हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या ईरान के अंदर ट्रंप अपनी सेना भेजने वाले हैं या फिर कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं? क्योंकि हाई लेवल मीटिंग ट्रंप की हो रही है और ईरान को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग हो रही है। ईरान में क्या कुछ हो रहा है पिछले कई हफ्तों से आप सोशल मीडिया के जरिए जान चुके होंगे, और अगर नहीं भी जाने तो इस रिपोर्ट में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि ईरान आखिर जल क्यों रहा है। आपको याद होगा 28 दिसंबर को पहली बार ईरान में बहुत छोटे स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और देखते देखते इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान के अंदर है खामेनेई सत्ता में है, खामेनेई की सरकार चल रही है, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार ईरान के अंदर चल रही है और पूरा विरोध अब खामेनेई के खिलाफ है, यानी कि सत्ता परिवर्तन की लहर जो है वो पूरी तरीके से ईरान में चल रही है। वजह क्या थी? 28 दिसंबर को लोग सड़कों पर क्यों उतरे थे? वैसे देखा जाए तो पूरे लोग नहीं उतरे थे, सिर्फ व्यापारी और दुकानदार जो हैं वो 28 दिसंबर को सड़कों पर उतरते हैं और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। इसके अलावा लगातार डॉलर के मुकाबले रियाल जो वहां की मुद्रा है वो लगातार निचले स्तर पर जा रही है, उसके खिलाफ दुकानदार और व्यापारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं और देखते ही देखते ये पूरे देश में हिंसा का रूप ले लेता है। इसमें ट्रंप की भी एंट्री होती है तो रजा पहलवी की भी एंट्री होती है। आपको बता दूं, मौजूदा समय में अगर रियाल की बात करें तो डॉलर के मुकाबले करीब 1 लाख रियाल के बराबर एक डॉलर पहुंच चुका है। जैसे भारत में $1 90 के बराबर है, यानी कि हमारा 90 रुपए वहां का $1 है। ऐसे ही रियाल की अगर हम बात करें, जो ईरान की मुद्रा है उसकी बात करते हैं, तो 1 लाख रियाल के बराबर $1 हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के अंदर महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है। अब हम थोड़ा इतिहास में भी जाते हैं। इतिहास की बात करें तो इस्लामिक क्रांति जो है वो करीब 1979 में आई थी, यानी कि 78-79 में जो है वो इस्लामिक क्रांति हमें ईरान के अंदर देखने को मिली थी। उससे पहले शाह जो हुआ करते थे ईरान के, मोहम्मद रजा पहलवी हुआ करते थे। जब इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर आई तो रजा पहलवी जो है, मोहम्मद रजा पहलवी जो शाह हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे ईरान के, वो अमेरिका भागकर चले जाते हैं और उस समय पर मात्र 70 रियाल $1 के बराबर था। यानी कि कब की मैं बात बता रहा हूं आपको, तो ये बात है 1978 की। 1978 के समय पर अगर हम देखते हैं, जिस समय तक वहां पर इस्लामिक शासन, इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी, उस समय 70 रियाल $1 के बराबर था, जो आज 1 लाख पहुंच चुका है। उसके बाद इस्लामिक शासन यहां पर आता है, यानी कि खामनेई की सत्ता आती है और आज जब 1 लाख रियाल के बराबर $1 पहुंच चुका है तो लोग इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं और देखते देखते पूरे देश में प्रदर्शन फैल जाता है। अब इसमें लोगों की अन्य मांगे भी जुड़ जाती हैं, जिसमें क्या क्या होता है, जैसे पानी का मुद्दा हो गया, बिजली का मुद्दा हो गया। लोग अपनी आम समस्याओं को लेकर भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं पूरे देश के अंदर। अब यहां पर रजा पहलवी की भी एंट्री होती है। रजा पहलवी कौन है? जो मैंने आपको बताया 1978 में देश छोड़कर भाग चुके थे, उनके बेटे हैं रजा पहलवी। उनका नाम क्या था? वो थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। उनके बेटे क्राउन प्रिंस जो है वो रजा पहलवी हैं। वो भी अमेरिका में रहते हैं, उनके पिता भी अमेरिका भाग कर गए थे। अब वो जिंदा नहीं है लेकिन उनके बेटे जिंदा हैं। अब वो अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका से लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं ईरान के अंदर कि आप अपना विरोध प्रदर्शन तेज कीजिए और आपको विरोध प्रदर्शन को ट्रंप की पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं और ईरान की सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। यानी कि तख्ता पलट कहीं ना कहीं ईरान में तय माना जा रहा है। यही वजह है कि खामनेई डरे हुए हैं और पूरी तरीके से इंटरनेट बैन कर दिया है, टेलीफोन की लाइनें जो है वो काट दी गई हैं और कहीं ना कहीं एयर स्पेस भी जो है वो बंद बताए जा रहे हैं। अब इसमें ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप एक हाई लेवल मीटिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में लगातार ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों को अगर एक खरोच भी आई तो भाई साहब हम पूरी तरीके से तैयार हैं और अब तैयारी, उनका कहना है, मजबूत जवाब देने का समय आ चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान की तरफ से फोन आया था, यानी कि ईरान घुटनों पर बैठ चुका है। ये ट्रंप कह रहे हैं कि घुटने के बल ईरान अब बैठ चुका है। ईरान की तरफ से फोन आया बातचीत करने के लिए, ईरान पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सिर्फ बातचीत से काम नहीं बनेगा। लोगों को जो उनकी मांगे हैं उनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, अमेरिका साथ नहीं बैठने वाला है। अमेरिका में बैठा हुआ ही रजा पहलवी ईरान के लोगों को भड़का रहा है और अमेरिका का ही राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरानी सरकार को धमकी दे रहा है कि भाई साहब अब हम बहुत बड़ा हमला, बहुत मजबूती के साथ, ताकत के साथ ईरान पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि ईरान में सत्ता के खिलाफ लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में, इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक जो खबरें निकल कर आई, 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें निकल कर आ चुकी हैं, जिसमें ईरान के सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं और करीब 3000 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है। ईरान की सरकार ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर आतंकवादी करार दिया है और आतंकवादियों के तहत ही उन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदर्शन में पहली बार हमें एक चीज और देखने को मिली है कि रजा पहलवी के, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो भड़का रहा है, उसके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। जबकि इससे पहले तक अगर रजा पहलवी के समर्थन में एक शब्द भी बोल दिया तो आपको मौत की सजा ईरान के अंदर हो जाती थी। लेकिन अब लोगों में इतना गुस्सा है अपनी सरकार के खिलाफ, और आपने देखा है कि जब जब सरकार के खिलाफ प्रजा जो है वो सड़कों पर उतरती है तो बवाल होता है, तख्ता पलट होता है।
तो सीधी सी बात है, ट्रंप जिस तरीके से लगातार, आपको याद होगा कि इजराइल और ईरान का भी युद्ध अभी 2025 में हमें पिछले साल ही हमें देखने को मिला था। इसमें हमने सीधे तौर पर देखा था कि ट्रंप ने आकर फिर वो परमाणु, हम जहां वो हथियार बना रहे हैं वहां पर जो है अपने बॉम्बर से हमले किया था और उसको नष्ट कर दिया था। लगातार जो है ट्रंप खामनेई सरकार को बैकफुट में रखना चाहते हैं, और यही वजह, जब वहां पर सफलता नहीं मिली, वहां पर जब मामला शांत हो गया, तो प्रजा के कंधों पर बंदूक रखकर, यानी कि जनता के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप अपना मतलब निकलवा रहे हैं। रजा पहलवी ईरान में फिर से सत्ता चाहते हैं, और इस्लामिक क्रांति जो 1978 1979 में आई थी, अब उसका अंत कहीं ना कहीं मुझे नजदीक नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप और जनता, ट्रंप से बढ़कर है जनता, और जनता जब विरोध आपका करने लगे तो फिर सत्ता किसी काम की रह नहीं जाती है, क्योंकि जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। और सीधे तौर पर अलग तस्वीरें सामने आ रही है, एक लड़की जो है बड़ा वायरल भी हो रही है, जो खामनेई की फोटो को जलाकर उससे अपनी सिगरेट जलाती है। मात्र 25 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। कुल मिलाकर ईरान में अब विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। 2022 में भी ईरान में हमें ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले थे, जब हिजाब वाला विवाद हुआ था और उसके बाद एक छात्रा को कैद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद भी ईरान में खूब जमकर प्रदर्शन होते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, और कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त पर उससे बढ़ चढ़कर हो चुका है, क्योंकि अब तो खामनेई के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। रजा पहलवी जो निर्वासित हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके खिलाफ, जिनके समर्थन में नारे लगाने पर मौत सजा हो जाती थी, उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं कि रजा पहलवी की वापसी जल्द होगी, रजा पहलवी को अब आना ही होगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि धमकियां तो बहुत दे चुके हैं, पिछले कई दिनों से लगातार धमकियां दे रहे हैं। अब हाई लेवल मीटिंग है रही है, तो भाई इस मीटिंग में देखते हैं होता क्या है, क्या फैसला लिया जाता है। आप किस तरीके देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, ईरान में जिस तरीके से लोगों का विरोध हो रहा है बढ़ती महंगाई के खिलाफ, और ट्रंप और रजा पहलवी जिस तरीके से इस भड़कती आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए भाई बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।